नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपके सामने फिर उपस्थित हूँ श्रीमद् भगवद गीता के साथ। आज मैं तृतीय अध्याय कर्म योग के श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 10 तक पढ़ने जा रही हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने नियत कर्मों के बारे में बताएंगे कि एक मनुष्य को अपने नियत कर्म किस प्रकार करने चाहिए। तो आइए जानते हैं। अब मैं श्लोक नंबर 6 पढ़ रही हूँ, तृतीय अध्याय कर्मयोग का। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है वह उत्तम है, परंतु अगर उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है तो वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी है। अर्थात कर्मेंद्रियों को वश में करना, आपका स्वयं पर कंट्रोल होना, जो कि अति आवश्यक है। हर एक मनुष्य अपना श्रेष्ठ चाहता है, अपना अच्छा चाहता है। और अच्छा किसमें होता है कि जब वो अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर पाता है। जैसे आपको पता है कि सुबह उठना हमारे लिए उत्तम है और सात्विक भोजन करना हमारे लिए श्रेष्ठ है, सुबह एक्सरसाइज करना हमारे लिए श्रेष्ठ है, ध्यान साधना करना हमारे लिए श्रेष्ठ है और अपने कर्म को निष्ठापूर्वक करना हमारे लिए अच्छा है। लेकिन हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा स्वयं पर कंट्रोल नहीं है, हमारी इंद्रियों पर हमारा वश नहीं है। हम वो करते हैं जो हमें अच्छा लगता है, हम वो नहीं कर पाते जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो जो मनुष्य ये कर पाता है, अपनी इंद्रियों को वश में कर पाता है, वो उत्तम है और वो अपने जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकता है। वह आध्यात्मिक हो या भौतिक जगत की हो, वो कर सकता है। परंतु अगर उसका मन ये कंट्रोल करते हुए भी, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए भी, अगर उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहा है, क्या वो दिखाने के लिए तो इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान जो है वही है कि दिखाने के लिए व्रत तो उसने रखा हुआ है, लेकिन उसका ध्यान जो है स्वादिष्ट भोजन पर ही है कि व्रत खत्म होते ही गोलगप्पे खाएंगे। स्वादिष्ट भोजन पर अगर उसका ध्यान है तो वो व्रत कहीं ना कहीं उसका व्यर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग स्वयं को धोखा देते हैं। और आगे क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 7 में कि यस्त्विन्द्राणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्म योगम असतस विशिष्यते। दूसरी ओर वह मनुष्य, वह निष्ठावान व्यक्ति जो अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? जो अपना कर्म करने से पूर्व अपने मन को वश में कर रहा है, कि कर्मेंद्रियों को वश में करने के लिए पहले मन को दृढ़ बना रहा है कि इसकी महत्व क्या है, कि मैं सुबह जल्दी उठ रहा हूँ तो इसका महत्व क्या है, मैं सात्विक भोजन कर रहा हूँ तो उसका महत्व क्या है, मैं ये व्रत रख रहा हूँ तो इसका महत्व क्या है। उस महत्व को समझ के अपने मन को दृढ़ करके जो कर्म कर रहा है और बिना किसी आसक्ति के कर्म कर रहा है। आसक्ति के कर्म न होना अर्थात क्यों आवश्यक है बिना किसी आसक्ति के कर्म करना? इसलिए आवश्यक है बिना किसी आसक्ति के कर्म करना कि अगर आप आसक्ति रखेंगे किसी चीज़ में तो जो आपको प्राप्य होगा ना, आप उसमें कभी खुश नहीं रह पाएंगे। संत मत के अनुसार मूर्ख व्यक्तियों की ये पहचान है कि वो प्राप्य में कभी खुश नहीं रहते। वो हमेशा एक कल्पना में खुश रहते हैं कि ये मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, कार ऐसी होगी तब मैं खुश होऊंगा, घर ऐसा होगा तब मैं खुश होऊंगा। तो वो कल्पनाओं में खुश रहते हैं, रह भी नहीं पाते हैं कि जब ये चीज़ होगी तब मैं खुश होऊंगा। अब प्राप्य में वो खुश नहीं रह पाते, इसीलिए आसक्ति के बिना कर्म करना श्रेष्ठ है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो पहले अपने मन को कंट्रोल में करके फिर कर्म इंद्रियों को वश में करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म करता है, वह अति उत्कृष्ट है। श्लोक नंबर 8। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म जायो कर्मणा शरीर यात्राणि च ते न प्रसिद्ध येद कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 9। यज्ञार्थार्थ कर्मणो न्यंत्र लोके यम कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से
कि हे अर्जुन, श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से मुक्त रह पाओगे। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करिए। यज्ञ किस प्रकार करते हैं? आहुति चढ़ा के, प्रसाद चढ़ा के। तो जिस प्रकार आप अपने प्रभु के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, यज्ञ में आहुति चढ़ाते हैं, उस प्रकार अपने नियत कर्म कीजिए। अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करो और ऐसे कर्म करो जिससे उनको प्रसन्नता हो। जब हम अपनी टीचर के लिए होमवर्क करते हैं कि वो उनकी प्रसन्नता के लिए जब हम होमवर्क करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि वो चेक करेंगे, तो हम उस प्रकार अपने होमवर्क करते हैं। तो इसी प्रकार अपने नियत कर्म कीजिए कि वो चेक करेंगे, वो देखेंगे हमारे कर्म, हमें उनको अपने कर्मों को चढ़ाना है, तो उस प्रकार अपने नियत कर्म कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म कीजिए और इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रह पाओगे। तो अपने कर्मों को, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उस प्रकार अपने कर्मों को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म कीजिए। श्लोक नंबर 10। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वद्वमेशा वोष्टिष्ट कामधुक्। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी ने भगवान विष्णु के लिए, समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने भगवान विष्णु के लिए क्या रचा? यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संतति को रचा और उनसे कहा। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए 3 लोग रचे गए। कौन के? यज्ञ, मनुष्य तथा देवता। और उनसे कहा कि तुम इस यज्ञ से सुखी रहो। कौन से यज्ञ से? कर्म यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले वाले श्लोक में कहा है कि यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, और अब इस श्लोक में बोला है कि प्रजापति ने भगवान विष्णु के लिए क्या रचा? यज्ञ। तो कौन सा यज्ञ हुआ? कर्म यज्ञ। कर्म रचे मनुष्य और देवता, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो कर्म की इतनी महत्ता है कि तुम अगर कर्म बिना आसक्ति के करोगे तो तुम सुखपूर्वक रह सकोगे और मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं भी प्राप्त कर सकोगे। तो श्लोक नंबर 10 अभी पूर्ण हो गया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से और क्या बताते हैं कर्मयोग के बारे में। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।